गुड इवनिंग बच्चों, आज हम लोग सीखेंगे कंटिन्यूअस टेंस। कंटिन्यूअस टेंस का पहला जो है वो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, वो आज हम लोग सीखेंगे। अभी तक हम लोग इंडेफिनिट टेंस के तीनों यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट तीनों टेंस सीख चुके हैं। उसके बाद हम जो नेक्स्ट सीख रहे हैं वो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसको सीखने के बाद हम लोग सीखेंगे पास्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस। तो आज हम लोग देख रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। चलिए देखते हैं। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान सबसे पहले हम लोग देखेंगे कैसे पहचानेंगे हम लोग कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। तो कोई भी वाक्य दिया होगा तो वाक्य के अंत में दिया होगा रहा है, रही है, रहे हैं, ये सब आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या है? सबसे पहले हम लोग लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर उसके बाद आएगा इज़ या एम या आर, इन तीनों में से कोई एक आएगा। उसके बाद वर्ब, उसमें हम लोग लगाएंगे ING इंग, फिर उसके बाद आएगा हमारा ऑब्जेक्ट। कैसे करना है देखिए, पहला सेंटेंस दिया है मैं खाना पका रहा हूँ, तो इसमें दिया हुआ है रहा हूँ। ठीक है, रहा है, रही है, रहे हूँ, ये सब आए तो इससे समझ जाएंगे हम लोग कि टेंस हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। ठीक है, कैसे लिखेंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है हमारा? मैं की इंग्लिश आई। उसके बाद क्या है? इज़ MR। अब इज़ MR कैसे लगाएंगे? देखिए, इज़ लगता है ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ, और किसी का नाम दिया हो उसके साथ लगाएंगे हम लोग इज़। एम किसके साथ लगाएंगे? एम लगाएंगे आई के साथ, केवल आई के साथ लगता है एम। और आर किसके साथ लगाएंगे? आर लगाएंगे हम लोग वी के साथ, यू के साथ, दे के साथ, और प्लूरल बहुवचन दिए हों उसके साथ। ठीक है, वी का मतलब होता है हम, यू का मतलब होता है तुम, दे का मतलब होता है वे, और प्लूरल बहुवचन दिया हो उसके साथ हम लोग आर लगाएंगे। ठीक है, अब चलिए देखते हैं। मैं खाना पका रहा हूँ, सब्जेक्ट लिख लिया हमने आई। उसके बाद इज़ MR, आई के साथ क्या लगता है? आई के साथ लगता है एम। ये आपको याद करना होगा तभी आप लोग कर पाएंगे। तो आई के साथ हम लोग लगाएंगे एम। ठीक है, उसके बाद फिर क्या आएगा? वर्ब हमारी क्या है? पकाना, खाना पकाना। तो खाना पकाने की इंग्लिश क्या होती है? कुक, COOK। और उसमें क्या करना है? वर्ब में हमको लगाना है ING, तो ING लगा दो वर्ब में। कुकिंग हो गया, क्या पका रहे हैं? खाना, कुकिंग द फूड। दूसरा देखिए, वे नहा रहे हैं, तो देखिए रहे हैं आया ना, इसका मतलब है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है हमारा। वे की अंग्रेजी होती है दे, ये हो गया सब्जेक्ट। उसके बाद दे के बाद क्या आएगा? इज़ MR में से कोई आएगा ना, तो दे के साथ क्या लगता है? दे के साथ लगता है आर। ठीक है, तो यहाँ लगाएंगे दे आर। इसके बाद वर्ब क्या है हमारी? क्रिया क्या है हमारी? नहाना। नहाना, बैठना, उठना, सोना, खाना पीना, ये सब क्रियाएं होती हैं, वर्ब होती हैं। ठीक है, नहाने की इंग्लिश होती है बाथ, BATH। ये हो गया। और क्या करना है? वर्ब में हमको लगाना है ING, तो इसमें लगा दो ING हो गया। ठीक है, तीसरा देखिए, हम कपड़े धो रहे हैं। देखिए रहे हैं, पहचान होगी सेंटेंस की हमारी, टेंस की। हम की इंग्लिश होती है वी। ठीक है, उसके बाद वी के हिसाब से क्या लगेगा? वी के हिसाब से लगेगा आर। ठीक है, तो वी के साथ लगाएंगे हम लोग आर, VR। अब धो रहे हैं, धोने की इंग्लिश वॉश, WASH। और वर्ब में क्या लगना है? वर्ब में ING लगना है, तो लग गई ING, वी आर वॉशिंग। क्या धो रहे हैं? कपड़े, क्लोथ्स। ठीक है, वी आर वॉशिंग क्लोथ्स। अगला देखिए, रेखा सो रही है, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट है हमारा रेखा, तो रेखा का नाम लिखेंगे REKHA। यहाँ से इसकी पहचान हो रही है, हमारा टेंस जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। उसके बाद रेखा के बाद किसी का नाम दिया हो नाम के साथ लगता है इज़, तो रेखा के साथ लगेगा इज़, रेखा इज़। अब यहाँ क्या हो रहा है? सोना, क्रिया होगी हमारी तो स्लीप। और वर्ब में क्या करना है? वर्ब में हमको ING लगाना है, तो लग गया स्लीपिंग, रेखा इज स्लीपिंग। अब देखिए इसके निगेटिव सेंटेंस हमको कैसे करना है। मैं दो ही बता रहा हूँ क्योंकि सरल नेगेटिव। मैं नाखून नहीं काट रहा हूँ, ये पहचान है सेंटेंस टेंस की हमारी। तो मैं की इंग्लिश हो गई आई के साथ लगता है एम, IM। फिर यहाँ पर लगेगा नॉट, I am नॉट। काटने की इंग्लिश होती है कटिंग, CUTTING, कटिंग। नेल्स, NAINL। इसमें एस हटाइए, नील कर लीजिए बस। दूसरा है राकेश नहीं हंस रहा है, तो राकेश सब्जेक्ट है, राकेश की इंग्लिश लिखेंगे पहले तो राकेश,
RAKESH, इसकी पहचान है, राकेश के साथ लगता है इज़, राकेश इज़, फिर उसके बाद लगाएंगे हम लोग नॉट। राकेश इज़ नॉट, हंसने की इंग्लिश लाफ, LAUGH। और वर्ब में जैसा कि मैंने बताया आपको कि ING लगनी है, तो राकेश इज़ नॉट लाफिंग, ये हो गया। अब हम लोग देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम लोग कैसे बनाएंगे वो जल्दी से देख लेते हैं। पहला दिया हुआ है क्या तुम सो रहे हो, ये टेंस की पहचान है। तो क्या से शुरू हो रहा है ना, तो क्या तुम सो रहे हो। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने से पहले हमें सब्जेक्ट देखना होगा। सब्जेक्ट क्या है, यू। यू के साथ क्या लगता है, यू के साथ लगता है आर, ठीक है। तो आर हम लोग पहले लिखेंगे, तो क्या की इंग्लिश होगी आर, टेंस हमारा आर से बनेगा, ठीक है। आर यू, आर क्यों आएगा, क्योंकि हमें सब्जेक्ट के हिसाब से देखना होता है। तो आर यू, फिर यहाँ पर स्लीप, और वर्ब में जैसा कि मैं बताया ING लगनी है, तो स्लीपिंग, आर यू स्लीपिंग, इंट्रोगेटिव साइन। अब यहाँ पर जो इज एम आर है वो क्या लिखा हुआ है ना, तो इज एम आर आगे आ गया हमारा, तो सब्जेक्ट के बाद इज एम आर अब नहीं लगेगा, आगे लग गया ना इसलिए। तो आर यू स्लीपिंग। दूसरा देखिए, क्या वे नहा रहे हैं, ठीक है। तो क्या वे, दे के हिसाब से क्या लगता है, दे के साथ लगता है आर, तो आर आगे आ जाएगा। आर सब्जेक्ट के हिसाब से ही हमें यहाँ पर इज एम आर लगाना है, ध्यान रखिएगा, किसमें, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। तो आर दे, नहाने की इंग्लिश बाथ, BATH, और ING लगेगी वर्ब में, ठीक है। आर दे बाथिंग, इंट्रोगेटिव साइन लगाएंगे। अगला है तुम मुझे क्यों पढ़ा रहे हो, तुम मुझे, अब देखिए डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसमें दिया है क्यों। जब क्या से वाक्य शुरू हो तो इज एम आर से बनेंगे टेंस हमारे, ठीक है। लेकिन अब क्यों आ गया, कब आ गया, कैसे आ गया, तो ये डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। तो तुम मुझे क्यों पढ़ा रहे हो, तो क्यों की इंग्लिश होती है वाई, WHY, वाई, क्यों की इंग्लिश होगी, ठीक है। अब मुझे यानी कि आई के संग क्या लगता है, आई के संग लगता है एम, ठीक है। तो वाई के बाद आएगा एम, वाई एम, सॉरी यहाँ पर तुम है, तो तुम की सब्जेक्ट यहाँ पर तुम है, सॉरी मुझे नहीं है, मैंने गलत पढ़ लिया था। तो तुम यहाँ पर सब्जेक्ट है, तुम की इंग्लिश होती है यू, और यू के साथ क्या लगता है, यू के साथ लगता है आर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा, आर आएगा, वाई आर, फिर आएगा यहाँ पर यू, वाई आर यू। देखिए कैसे करना है, बस वाई जो है वो आगे लग जाएगा, बाकी जो टेंस ऊपर कर रहे थे ना हम लोग सेंटेंस, सेम वही रहेगा, बस जो क्यों कब कैसे इनकी इंग्लिश आगे और आ जाएगी, और सेंटेंस पूरा वैसे ही बनेगा जैसे हम जो क्या वाले सेंटेंस बना रहे थे वैसे ही बनेगा। तो वाई आर यू, पढ़ाने की इंग्लिश टीच, TEACH, ING लगेगा। वाई आर यू टीचिंग, कैसे पढ़ा रहे हो, मुझे, तो मी, और इंट्रोगेटिव साइन, ठीक है। दो और देख लीजिए ताकि और समझ में आ जाए आपको। मैं कपड़े क्यों नहीं धो रहा हूँ, ये टेंस की पहचान हो गई, ठीक है। क्यों नहीं धो रहा हूँ, तो क्यों की अंग्रेजी होती है वाई, WHY, ठीक है। अब यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, मैं, यानी आई, तो आई के साथ क्या लगता है, आई के साथ लगता है एम, ठीक है ना। तो एम हमारा पहले आ जाएगा, वाई एम, फिर सब्जेक्ट आएगा हमारा आई, वाई एम आई। धोने की इंग्लिश क्या होती, वॉश, WASH, उसमें ING लगेगी। YMI वॉशिंग, कपड़े की इंग्लिश क्लोथ्स, CLOTHES, और इंट्रोगेटिव साइन। लास्ट देख लीजिए, अच्छा यहाँ पर नॉट था, मैं लिखना भूल गया, YMI, आई के बाद यहाँ पर नॉट आएगा, ध्यान रखिएगा, सब्जेक्ट के बाद ही नॉट आता है हमेशा, कोई भी टेंस आप करेंगे। तो YMI नॉट वॉशिंग क्लोथ्स। लास्ट देख लीजिए, रमन नदी में क्यों नहीं तैर रहा है, तो यहाँ पर क्यों है, तो क्यों की इंग्लिश होती है फिर से वाई, ठीक है। अब क्यों नहीं तैर रहा है ना, तो वाई के बाद सब्जेक्ट क्या है हमारा, सब्जेक्ट है हमारा रमन, तो रमन क्या है, नाम है, नाम के हिसाब से क्या लगता है, नाम के अकॉर्डिंग लगता है इज़, तो वाई इज़ रमन, RAMAN, वाई इज़ रमन। फिर क्या आएगा, नहीं है ना, तो यह आएगा यहाँ पर नॉट, वाई इज़ रमन नॉट। नॉट हमेशा सब्जेक्ट के बाद आता है, ध्यान रखिएगा, कोई भी टेंस आप बनाएं सब्जेक्ट के बाद ही नॉट लगाइएगा। तो वाई इज़ रमन नॉट, तैरने की इंग्लिश स्विम, ठीक है। और ING लगेगी ना, ING लगेगी तो यहाँ पर डबल एम हो जाएगा, SWI ING। किस में तैर रहा है, नदी में, इन द, नदी की इंग्लिश रिवर, इंट्रोगेटिव साइन। वाई इज़ रमन नॉट स्विमिंग इन द रिवर,
इस तरह से आप लोगों को सेंटेंस करने हैं। यदि अभी भी आप लोगों को समझ में कुछ नहीं आया हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं।